हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शीतल। तो गाइज आज हम सीखेंगे नाउन। ठीक है, आज हम इंग्लिश का टॉपिक मैं आपको स्टार्ट करवाने के लिए जा रही हूँ। ये हम बिल्कुल बेसिक से लेके करेंगे अपना इस टॉपिक को। ठीक है, तो नाउन ये बिल्कुल एक बेसिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नाउन को। ठीक है, तो आप लोग भी सोचिएगा व्हाट इज नाउन। जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी पर्सन का नेम, एनिमल, थिंग, ठीक है, ये सब क्या है? नाउन। हम बचपन से यही तो सीखते आ रहे हैं, प्लेस, तो ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, तो अब हमारे आसपास देखो, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा? नाउन। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने मोबाइल है, तो व्हाट इज इट? इट इज अ नाउन। दिस इज अ टेबल, दिस इज अ चेयर, तो एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, एवरीथिंग इज अ नाउन। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। व्हाट इज नाउन? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप अपने आसपास देखिए, अपने नोटबुक में लिखिए कि आपको क्या क्या अपने सराउंडिंग्स में नजर आ रहा है और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, और वो ही क्या होगा? आपका नाउन होगा। आपको एक चीज यहाँ पे लिखती हूँ, देखो, बिकॉज इनटू स्मार्टली। ठीक है, बिकॉज इनटू स्मार्टली, और दे सिंग। तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज क्या है? कंजक्शन है। ठीक है, इनटू क्या है? प्रेपोजिशन है। स्मार्टली क्या है? एडवर्ब है। दे क्या है? सब्जेक्ट है, सॉरी प्रोनाउन है। ठीक है, सिंग क्या है? वर्ब है। बट बाय डिफॉल्ट ये सभी क्या है? नाउन है। क्या है ये? नाउन। इतना क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? व्हाट इज नाउन? किसी भी पर्सन का, एनिमल का, थिंग का, प्लेस का नेम नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं पर्सन से। डॉक्टर, राहुल, ठीक है, अपना भी नेम लिख देते हैं, शीतल। एनिमल में बर्ड्स, सॉरी एनिमल में आप लिख दो कैट। ठीक है, लायन। थिंग, चेयर, टेबल, अभी मेरे हैंड में मार्कर है, मार्कर। ठीक है, प्लेस में आप दिल्ली, चेन्नई, ठीक है, लखनऊ, हरियाणा, कोई भी आप स्टेट का, कोई भी आप विलेज का, कुछ भी नाम, ये सब क्या कहलाएगा? हमारा नाम। इतना क्लियर है? चले आगे थोड़ा सा बढ़े। हम बिल्कुल इसको बेसिक से लेके चल रहे हैं। ठीक है, मैं मानती हूं कि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही इसको लेके चलेंगे ताकि हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो और हमें किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हेल्प मिले। ये टॉपिक जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके स्कूल में हो तो आप आपकी क्लासेस में, क्योंकि ये हमारा कॉमन टॉपिक है। ठीक है, यहां तक आई थिंक आपको कोई डाउट है? नहीं होगा। सो जैसे भी हमने सीखा था, नाउन, नेम, प्लेस और थिंग। ठीक है, ऐसे ही सीखा था अभी। नेम डॉक्टर, स्टूडेंट, ठीक है, प्लेस में आप अपना स्टेट, सिटी, कार, पेंसिल,
हरियाणा, सिटी में आया आपका गुरुग्राम, ठीक है। पेंसिल आ गई आपकी नटराज, एक सेकेंड मेरी बड़ी टेबल कंप्लीट हो जाए, मैं आपको इसको सिखाती हूँ, ठीक है। देखो नेम में हमारा डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर का नेम राघव, स्टूडेंट का नेम रिया, स्टेट कौन सी है हरियाणा, सिटी कौन सी है गुरुग्राम, कार कौन सी है सेंट्रो, पेंसिल कौन सी है नटराज। अब आप देखेंगे कि हमने चीजों को स्पेसिफिक कर दिया। जब तक चीजें कॉमन थी, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं पता था। So what is it? It is a common noun. When we don't know about the particular name, okay? It is common noun. और यहाँ पर हमारा क्या है, नेम स्पेसिफिक हो गया है। जब हमारा नेम स्पेसिफिक हो जाता है तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब हम चीजों को उसके नाम से अनाउंस करते हैं, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर तो हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से डॉक्टर की बात कर रहे हैं हम, राघव डॉक्टर, डॉक्टर राघव, ठीक है। स्टूडेंट तो हर क्लास में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर किस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, रिया की बात कर रही हूँ। इज इट क्लियर टू यू? स्टेट हरियाणा, सिटी गुरुग्राम, ठीक है। तो ये आपका नाउन के दो टाइप आपको मैंने यहाँ बताए। अब हम चलते हैं एक टाइप्स ऑफ नाउन की ओर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। इफ यू वांट टू नोट डाउन तो प्लीज जल्दी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, के साथ लिखते चलोगे तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है, आपकी लर्निंग बेटर रहेगी। तो टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। There are 5 types of noun. First one is proper noun. ठीक है। Second one is common noun. Third one is abstract noun. Fourth one is collective noun. Okay, and fifth one is material noun. नोट डाउन कर लीजिए प्लीज इसको अपनी नोटबुक में। हो गया आपको नोटबुक में नोट डाउन? चलो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज को किसी मतलब पर्टिकुलर किसी को नाम से मेंशन करके उसके बारे में बताते हैं या उसकी बात करते हैं, जब हमें उसके बारे में प्रॉपर नेम के बारे में हमें पता होता है, ठीक है। जब चीजों को स्पेसिफिक कर दिया जाता है उसके नाम से तो वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। वन बाय वन हम इन सभी टाइप्स को करेंगे कवर, ठीक है। So first one is proper noun. Okay. तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होता है, प्लस अगर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर रहेगा, अगर नाउन हमारे सिंगुलर रहेगी, अगर नाउन सब्जेक्ट का काम कर रही है तो वर्ब भी उसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम समझते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था नाउन क्या है, नेम प्लेस एनिमल थिंग।
ठीक है। अब देखो नेम, मैं अपना ही नेम यहां मेंशन करती हूँ, लाइक शीतल। सॉरी, नेम प्लेस पर्सन, यहाँ पर्सन आना था, सॉरी। ठीक है, किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम और एनिमल का नेम। पर्सन का नेम लाइक शीतल, तो शीतल क्या है रहेगी, एक सिंगुलर रहेगी और मैं इसमें एस को नहीं लिख सकती। ठीक है, यहाँ मैं इस एस का यूज नहीं कर सकती। ठीक है, प्लेस जैसे मैंने लिख दिया दिल्ली, तो क्या आप दिल्ली लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। ठीक है, फिर आया आपका एनिमल, जैसे मैंने अपने एनिमल का नाम, कोई भी पेट का नाम लिख रखा है, जैसे कि पेट नेम डुगू। ठीक है, सपोज करो मेरे पेट का नेम डुगू है, तो क्या मैं डुगू लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, ऑलवेज सिंगुलर रहेगा और उसके साथ वर्ब भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं इसी टॉपिक को। एक टॉपिक मैं आपको छोटा सा इसी के साथ क्लियर करके चलूंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे हर टॉपिक में वो यूजफुल रहेगा। देखिए, जब नाउन के साथ हम एस या ई एस को जोड़ते हैं, जब नाउन के साथ एस या ई एस को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो क्या बन जाता है वो, प्लूरल। क्या बन जाता है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल लाइक बर्ड, अभी मैं एक सिंगल वर्ड की बात कर रही हूं यहाँ, और अगर मैंने बर्ड में एस को जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, विंडो, अभी मैं सिंगल विंडो की बात कर रही हूं, अगर मैंने इसमें एस को जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल। इतना क्लियर है। लेकिन अगर हम वर्ब में, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम वर्ब में एस या एस को जोड़ते हैं तो वो क्या बनती है, सिंगुलर। तो वो क्या बन जाती है, सिंगुलर। ठीक है, अभी इंस्टा पे एक रील भी वायरल हुई थी कि दे डांस वी डांस लेकिन ही डांसेस, व्हाई, बिकॉज वर्ब के साथ जब हम एस या एस को जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी सिंगुलर। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर सब्जेक्ट सिंगल हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, क्या हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पर हमने एस या एस इसको नहीं जोड़ रखा, तो हमने यहाँ पे कौन सी वर्ब का यूज कर रखा है, प्लूरल वर्ब का यूज कर रखा है। लेकिन जैसे ही हम इसमें एस को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। तो इतना क्लियर है। इसको मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, जब हम नाउन के साथ एस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब हम वर्ब के साथ एस या एस को जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं इसके साथ कुछ आपको एग्जांपल्स कराऊंगी और फिर हमारा प्रॉपर नाउन का टॉपिक कंप्लीट। मैं आपको जो भी सिखाऊंगी उसके साथ आपकी प्रैक्टिस जरूर साथ के साथ चलेगी। ठीक है, सो नोट डाउन करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बेसिक से मैं आपको क्लियर कराऊंगी। ठीक है, Three boys, ठीक है,
देखो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर ही वर्ब का यूज होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया था अगर सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। अब देखना इसको ध्यान से, क्या आएगा यहाँ, 3 बॉयज, कितने लड़कों की बात हो रही है, 3 लड़कों की, यानी कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है, आर आ जाएगा, 3 बॉयज आर कमिंग। 3 इडियट्स, 3 इडियट्स के बारे में बात हो रही है तो 3 इडियट्स आर कमिंग। 3 इडियट्स डैश माय फेवरेट मूवी, यहाँ पे एक मूवी की ना बात हो रही है, उस मूवी का नेम क्या है, 3 इडियट्स। और मैंने बताया था कि जब हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं तो प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, लेट्स प्रैक्टिस। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस नोट डाउन करवाऊंगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लगे, ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है गुलिवर्स ट्रेवल dash a collection of adventurous मूवी स्टोरीज, सॉरी, ठीक है। एक बार सभी लिख लेते हैं सेंटेंसेस, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। द स्टेट्स ऑफ इंडिया डैश डेवलप्ड, the Union States of America developing country, ठीक है। 1 सेकेंड, तो नेक्स्ट है अरेबियन नाइट्स still very popular among children, ठीक है। 5th है एवेंजर्स released all over the वर्ड, ठीक है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके आगे, आप प्लीज इनको पहले सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। गुलिवर्स ट्रेवल डैश अ कलेक्शन ऑफ एडवेंचरस स्टोरी। व्हाट इज गुलिवर ट्रेवल्स? इट इज अ नाउन। सबसे पहले तो ये नाउन है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। और हमें यार किसी, ये एडवेंचरस ट्रेवल्स क्या है, एक नॉवल है जिसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर किसी का नेम है, और नेम हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ माइंड इज डैश डेवलप्ड। द स्टेट्स ऑफ इंडिया डैश डेवलप्ड। जो भारत के जो स्टेट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी स्टेट के बारे में बात नहीं हो रही है, इंडिया के सभी स्टेट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर।
द यूनियन स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि यूएसए की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक नेम है कंट्री का, तो यहाँ पे इज आ जाएगा, ठीक है। अरेबियन नाइट्स डैश, अगेन ये क्या है, किसी का बुक का नेम है, नोवेल का नेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इज। एवेंजर्स डैश रिलीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो एवेंजर्स है वो पूरे देश में, ये किसका नेम है, अगेन नेम है, तो ये यानी कि वाज, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट? आज अभी तक कोई भी डाउट आपके सामने? हमने पढ़ा था नाउन में एस को जोड़ते हुए रिवाइज कर लेते हैं। अगर नाउन में एस को जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और अगर वर्ब में एस को जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ लास्ट में, उसके ऊपर सोचना, ठीक है। There are many Rohans in our class, ठीक है। ये एक सेंटेंस है और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, प्रॉपर नाउन के साथ एस का यूज हुआ है, और ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो इसके बारे में सोचना कि ये सेंटेंस कैसे ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आई होप आज जो हमने सीखा आपको जो समझ में आया होगा, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने इन्हीं टॉपिक्स को आगे की ओर बढ़ाएंगे और धीरे धीरे सभी टॉपिक्स को हम कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।